कहते हैं कि मेड़ता के पूरे राज परिवार पर भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा थी। कहते हैं जब जयमल राजा थे तो मालदेव ने एक बार अटैक किया था। जयमल भगवान कृष्ण की पूजा में बैठे हुए थे और उनका कहा हुआ था कि जब मैं भगवान कृष्ण की पूजा में बैठूं तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अचानक मालदेव की सेना जब आती हुई दिखाई दी, सेनापति भागकर राजभवन में आया और जयमल को समाचार देने जाने लगा और गेट कीपर ने कहा कि महाराज इस समय भगवान कृष्ण की पूजा के अंदर डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। सेनापति ने जयमल की माता से कहा कि माते, जयमल को जाकर कहो कि आक्रमण हो गया है, मेड़ता को घेरने वाला है मालदेव, क्या किया जाना चाहिए। मां ने जाके जब जयमल को बात बताई तो जयमल ने हाथ के इशारे से कहा कि सेनापति को कहो कि युद्ध में जाए, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। जयमल की माता ने सेनापति को बात की, सेनापति अपनी सेना लेकर गए, युद्ध किया और मालदेव की सेना को भगा देते हैं वहां से। मालदेव किसी युद्ध में प्रत्यक्ष गया था और हार के आया था, तो मेड़ता के खिलाफ युद्ध है। बाकी मालदेव गया था जिस युद्ध में, उसमें तो जीत ही गया वो। गिरी सुमेल वाले में वो तो पहले हट गया था, और इसमें तो कहते हैं मालदेव की सेना को पीछे हटना पड़ गया था। मेड़ता की सेना जिंदाबाद के नारे लगाती हुई, राजा जयमल जिंदाबाद, मेड़ता जिंदाबाद। जयमल पूजा खत्म करके बाहर निकले, सेना की नारेबाजी देखकर उन्होंने पूछा क्या हुआ। सेनापति ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आपके असाधारण प्रदर्शन की वजह से आज मेड़ता ने मारवाड़ को हराया, हमारी जीत हुई है। जयमल ने कहा मेरे, मैं अंदर पूजा कर रहा था। सेनापति ने कहा आप झूठ मत बोलो, आप ही लड़ रहे थे सबसे आगे, आपने कहा था पीछे पीछे आ रहा हूं, फिर आ ही गए थे आप, और आपने बताया था ये करो वो करो, इधर से लड़ो उधर से लड़ो। जयमल ने कहा नहीं यार, मैं नहीं था युद्ध में, मैं पूजा में था। अरे सर थे आप। सेना ने जब जिद की तो जयमल भागकर वापस मंदिर के अंदर आए और क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण की मूर्ति के पानी टपक रहा था, जैसे पसीना आ गया हो किसी आदमी के। कहानियां यह भी कहती है कि भगवान कृष्ण की उस मूर्ति के दोनों कानों में कुंडल पहने हुए थे, लेकिन अब उस मूर्ति का एक कुंडल गायब था। जयमल भागकर उस जगह पर पहुंचे जहां पर युद्ध हुआ था। कहते उस जगह पर वो कुंडल मिला था। मेड़ता के पास आज भी उस जगह का नाम कुंडल है। आज भी राजस्थानी के अंदर दोहे बोले जाते हैं कि जयमल जतरो सूरो हो उतरो भगत भगवंत। कि जयमल जितना सूरवीर था उतना ही भगवान का भक्त था। जयमल बनने जूंझियो राधा रुक्मण रोकंत। कि जयमल बनकर